बाबा भोलेनाथ की पावन नगरी उज्जैनी और उज्जैनी की प्राण धारा पुण्य सलीला शिप्रा की पावन परिक्रमा का पुण्य संदर्भ। यद्यपि संदर्भ प्राचीन तो नहीं है, लेकिन शिप्रा का ये श्रद्धावनत प्रयास विगत 10 वर्षों से सतत है। इस गौरवमय राष्ट्र की सनातन परंपरा में जहां नदियों को पूजा जाता है और उनकी परिक्रमा कर मानव मात्र अपने जीवन को धन्य करता है। जी हां, इस भगीरथ संकल्प को निरंतरता देने का पुण्य कार्य किया है उज्जैन दक्षिण के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने शिप्रा परिक्रमा की प्राचीन परंपरा को लोकप्रिय से सर्वप्रिय बनाया है और जनमानस में नदियों के प्रति चेतना की भावना का तोड़नाद किया है। परिणाम स्वरूप युगों युगों से अपने नाम की सार्थकता प्रमाणित करती उत्तर वाहिनी शिप्रा की परिक्रमा की लोकप्रियता न केवल उज्जैनी के आसपास के अंचलों में अपितु राष्ट्र के हृदय प्रदेश में भी फैलने लगी है। परिक्रमा के प्रारंभ में शिष्ट विशिष्ट अतिथि गण उपस्थित होकर जहां एक ओर अपना योगदान देते हैं, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर्ष और उल्लास के वातावरण को निर्मित करते हुए मां शिप्रा के पावन तट पर एकत्रित होते हैं। रामघाट से प्रारंभ होने वाली ये पावन परिक्रमा विधायक डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में शिप्रा लोकहित सांस्कृतिक समिति के द्वारा संयोजित की जाती है। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पुण्य सलीला के चरणारविंद में पूजन अर्पित किया जाता है। यात्रा के प्रारंभ होने का दृश्य अद्भुत बन पड़ता है जब ध्वजा धारण करके चारों ओर जय मां शिप्रे का उद्घोष होता है। मैया की बोले, शिप्रे महारानी की, नर्मदे महारानी की। और इसके पश्चात यात्रा प्रारंभ होती है अपने गंतव्य की ओर। इस तरह पर्यावरण की प्रमुखता को विस्तारित करते जाते हैं यात्रा के ये बढ़ते कदम। परिक्रमा में शामिल प्रत्येक श्रद्धालु जहां बाहर की यात्रा में इस पावन नदी के गौरवमय अतीत के प्रति प्रतिबद्ध होता जाता है, वहीं भीतर की यात्रा भगवत चिंतन तक पहुंचने लगती है। सभी यात्रीगण मां का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। विषय के विशेषज्ञ पुरातत्वविद परिक्रमा में साथ रहते हैं और विभिन्न पौराणिक और कालजयी संदर्भों से श्रद्धालुओं को रूबरू कराते जाते हैं। परिक्रमा में विशेषज्ञों के अलग अलग दल मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के सौजन्य से साथ में रहते हैं, जिसमें जीव जंतु विशेषज्ञ, वनस्पति विशेषज्ञ, पुरातत्वविद गण, जल विशेषज्ञ, सरीसृप विशेषज्ञ, ये 5 दलों में सम्मिलित विश्वविद्यालय व संबंधित विभाग के विशेषज्ञ व वैज्ञानिक गण जगह जगह पर अनुसंधान करते हैं। इस अनुसंधान हेतु मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। यात्रा का पड़ाव दत्त अखाड़ा क्षेत्र में होता है। ये वो पावन स्थल है जहां संस्कृति के महासंगम सिंहस्थ में दशनामी संप्रदाय के संतों का आगमन होता है। शिप्रा यात्रा का द्वितीय दिवस को ये परिक्रमा यात्रा दत्त अखाड़ा क्षेत्र से प्रारंभ होकर रणजीत हनुमान, मौजम खेड़ी, विक्रांत भैरव, काल भैरव, भैरवगढ़, सिद्धवट से अंगारेश्वर होती हुई मंगलनाथ, गंगा घाट, श्री कृष्ण शिक्षा स्थली, आचार्य सांदीपनी आश्रम, धर्मराज, राम जनार्दन मंदिर, विष्णु सागर होते हुए शक्तिपीठ मां गढ़कालिका मंदिर पहुंचती है। आयोजन समिति द्वारा सभी यात्रियों हेतु मंदिर के सम्मुख स्थित मैदान पर भोजन की व्यवस्था की जाती है। भोजन के पश्चात गढ़कालिका से भरतरी गुफा, ऋणमुक्तेश्वर, वाल्मीकि धाम होते हुए वीर दुर्गादास स्मारक पर परिक्रमा पहुंचती है। यहां से आगे बढ़ते ही ढाबा रोड से नगर के सघन क्षेत्र में प्रवेश करने पर नगर के व्यापारियों, गणमान्य जनों, नागरिकों, विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह स्वागत मंच, वंदन द्वार बनाकर कदम कदम पर आत्मीय स्वागत किया जाता है। सतत पुष्प वर्षा यात्रियों की थकान को गायब कर और अधिक
उत्साह भर देती है। स्वागत सत्कार के साथ द्वितीय दिवस 24 किलोमीटर का मार्ग तय कर यात्रा संध्या काल में पुनः रामघाट पहुंचती है। उल्लासपूर्ण वातावरण में गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। भजन संध्या के पूर्व शिप्रा के विशेष श्रृंगार पूजन के साथ 351 फीट की चुनरी अर्पित की जाती है। नगर व प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न होने वाले चुनरी ओढ़ाने के इस मनमोहक व विहंगम दृश्य के 1 लाख से अधिक नागरिक साक्षी होते हैं। ये दृश्य विशेष संपूर्ण वातावरण को एक अलग रंग में रंग देता है। वर्ष 2010 में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने सपत्नीक सम्मिलित होकर शिप्रा का श्रृंगार पूजन कर चुनरी ओढ़ाई थी तथा इस मंच से शिप्रा पर सेवरखेड़ी बांध बनाने की घोषणा की तथा शिप्रा को सतत प्रवाहमान रखने हेतु नर्मदा के पानी को शिप्रा में लाने के सरकार के संकल्प से अवगत कराया। यह परिक्रमा की एक विशिष्ट उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया का यह संकल्प पूरा हुआ और अब शिप्रा में नर्मदा जी का पानी लाने की शासन की योजना मूर्त रूप ले चुकी है। संपूर्ण परिक्रमा में मधुर पेय, स्वल्पाहार, भोजन आदि की निशुल्क व्यवस्था शिप्रा लोकहित सांस्कृतिक समिति के द्वारा डॉक्टर मोहन यादव व उनके सहयोगियों के द्वारा आहूत की जाती है। यात्रा का उद्देश्य इस पावन नदी का संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जनमानस में चेतना और सबसे महत्वपूर्ण इस राष्ट्र की सनातन संस्कृति को जीवंतता प्रदान करने की सार्थक पहल है। प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि इसकी लोकप्रियता व सार्थकता को परिलक्षित करती है। परिक्रमा के विगत 10 वर्षों में महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रीगण श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री जगत प्रसाद नड्डा, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, पूज्य संत श्री उत्तम स्वामी जी आदि अति विशिष्ट जनों ने सम्मिलित होकर गरिमा प्रदान की है। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन पर मां शिप्रा को चुनरी अर्पित करने के पश्चात रामघाट पर आयोजित भजन संध्या में देश के प्रख्यात भजन गायकों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाती रही है, जिनमें प्रमुख चित्रपट के सुविख्यात स्वर साधक श्री रविंद्र जैन मुंबई, श्री राकेश मिश्र मुंबई, श्री शर्मा बंधु मुजफ्फरपुर, द्वारका मंत्री अजय शर्मा हरदा, पारुल जबलपुर सहित अनेक कलाकार इस परिक्रमा में स्वरांजलि देकर इस आयोजन को दिव्यता प्रदान कर चुके हैं। रसमयी भजन संध्याओं में न केवल श्रद्धालु झूमने लगते हैं, अपितु भाव विभोर होकर नृत्य भी करते हैं। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सावन की घड़ी कैसे प्राणों पे पड़ी, सीताराम दरस रस बरसे